अगर एक किसी ने लाइट मशीन गन का एक बर्स्ट मारा तो 10 के 10 फाइटर एक साथ गिर जाएंगे। मैंने कुछ वीडियोस देखे, अब मैं थोड़ा सा, हो सकता है थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल बात हो, लेकिन ये करनी ज़रूरी है। मैंने कुछ वीडियोस देखे जिसमें कि बलोच एम्बुश कर रहे हैं, पाकिस्तानी फ़ौज की कॉन्वॉय जा रही है 2-3 गाड़ियों की या 4-5 गाड़ियों की, उसके ऊपर फायर कर रहे हैं बलोच। काम वो ठीक कर रहे हैं, मुझे लगता है कहीं ना कहीं उनकी ट्रेनिंग में कमी है। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ट्रेनिंग की ज़रूरत है फॉर द बलोच फ्रीडम फाइटर्स टू बी मोर इफेक्टिव। अभी कर रहे हैं, लेकिन अगर जिसको कहते हैं तलवार में थोड़ी सी धार दे दी जाए, वो तलवार अपने आप में कमाल की है। पहले तो मैं ये बता दूं, बिना हमारी ट्रेनिंग के, बिना किसी चीज़ के वो तलवार कमाल की है, लेकिन अगर उस तलवार में थोड़ा सा धार दे दी जाए, वो तलवार जादू कर सकती है। जब हम बलूचिस्तान की बात करते हैं तो एक बात हमें समझनी ज़रूरी है कि बलोच सिविलाइजेशन जो है 9000 साल पुराना है। तो जो बलोच नेशन है, जो बलोच कौम है, वो 1947 में पैदा नहीं हुई। वो 9000 साल पुराना एक कल्चर है, एक 9000 साल पुराना सिविलाइजेशन है जिसकी वो रिस्पेक्ट होनी चाहिए। मैं काफ़ी बलोच जो हैं भाई, उनके साथ टच में हूँ और मैं वैभव एक बात कह सकता हूँ कि उनको हिंदुस्तान से बड़ी उम्मीदें हैं। वी मस्ट ट्रेन द बलोच दैट वे सो दे कैन फाइट देयर ओन फाइट एंड दे आर वेरी गुड फाइटर्स। आपने उनको सिखाई, आपने उनको रेड सिखाया, आपने उनको एम्बुश सिखाया, ठीक है, आपने उनको पेट्रोलिंग सिखाई। आपको किसी बलोच को हाथ में हथियार नहीं देने। पाकिस्तान में ऑलरेडी वेपन्स हैं, इनफ वेपन्स हैं पाकिस्तान में, बहुत बहादुर हैं बलोच। लेकिन जो तलवार में जो धार है वो ट्रेनिंग के बाद ही आएगी। इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट पाकिस्तान बी हैमर्ड। 44% ऑफ पाकिस्तानी टेरिटरीज बलोचिस्तान। चाइनीज़ और पाकिस्तानी मिलकर बलोचों को लूट रहे हैं हर रोज़, उनको मार रहे हैं। क्यों? चाइना वॉन्ट्स टू एक्सप्लॉइट द रॉ मटेरियल्स ऑफ बलोचिस्तान। पाकिस्तान में खुद औकात नहीं है करने की। अगर होती तो पाकिस्तान बहुत पहले कर चुका होता। वी मस्ट हेल्प द बलोच, वी मस्ट हेल्प देम डिप्लोमेटिकली, वी मस्ट हेल्प देम पॉलिटिकली, वी मस्ट हेल्प देम फाइनेंशियली एंड वी मस्ट ऑल्सो हेल्प देम मिलिटरीली। बलोचों को आप कैसे लाएंगे? इट्स वेरी सिंपल। बलोच फिशरमैन आएंगे, फिशिंग करते करते 50 फिशरमैन आए और इंडियन वाटर्स में एंटर हो गए। ये होता है ना, पाकिस्तानी फिशरमैन हम पकड़ लेते हैं, हमारे फिशरमैन पकड़ लेते हैं, फिर ये श्रीलंका वाले पकड़ लेते हैं, हम श्रीलंकन्स पकड़ लेते हैं। तो आप अखबार में पढ़ते हैं रोज़ 50 बलोच आए फिशरमैन और हमने 50 बलोच फिशरमैन को पकड़ लिया। वो एक्चुअली ट्रेनिंग करने के लिए आए हैं। आप उनको ले गए किसी आइलैंड में, वहाँ पे आइलैंड में आपने उनको पूरी ट्रेनिंग दी अच्छी तरीके की, 6 महीने की ट्रेनिंग, दिन रात। आप उनको वहाँ पे ट्रेन करिए आइलैंड में, और 6 महीने के लिए वहाँ पे उनको लगातार दिन रात ट्रेन करिए। जब आपने उनको ट्रेन कर दिया है, उसके बाद उनके लिए आसान हो जाएगा टारगेट आइडेंटिफिकेशन। अब हम आते हैं कि जब आप उनको वापस भेजेंगे, वो फिशरमैन के भेस में आए थे, आपने उनको वापस कर दिया, वो सोसाइटी में आपने मिक्सअप हो गए। अब हाउ टू सप्लाई वेपन्स टू द बलोच। हमने आज तक, ये हमारी बदकिस्मती, आज तक हमने एक पेंसिल नहीं दी बलोचों को। ठीक है, हथियार तो बहुत बड़ी चीज़ है, लेकिन किस तरीके से उनको वेपन्स देने। आपको किसी बलोच को हाथ में हथियार नहीं देने। पाकिस्तान में ऑलरेडी वेपन्स हैं, इनफ वेपन्स हैं पाकिस्तान में। आप पैसा दे सकते हैं। अगर आप ऐसी मजबूरी में आ गए कि आपको बलोचों को हथियार देने पड़े, तो आई थिंक द बेस्ट थिंग टू डू, अगर मैं होता, मैं क्या करता, मैं किसी बलोच के हाथ में हथियार ना दूं। हर समय खतरा रहता है जब मैन टू मैन आप जाके सप्लाई करते हैं। मैं आपसे टाई अप करूंगा ना, अगर आप बलोच हैं और मुझे आपको हथियार देना है, तो मैं कहीं से आऊँगा, मैं अफगानिस्तान से आऊँगा, कहीं से आऊँगा। अब जब मैं आऊँगा हथियार देने के लिए, तो हो सकता है हमारी इन्फॉर्मेशन लीक हो जाए, हो सकता है आपका कोई साथी हो जो पाकिस्तानी एजेंसीज के साथ मिला हो। आपको करना क्यों है ये? आपको डायरेक्टली किसी के हाथ में वेपन्स देने ही नहीं, आपको व्हाट्सएप पे ग्रिड रेफरेंस भेजना है। जैसे ही उसको ग्रिड रेफरेंस मिला, उसको पता है, ही नोज मैप रीडिंग, फिर उसको क्या चाहिए। ही रिक्वायर्स नथिंग, ही रिक्वायर्स अ मैप, ही रिक्वायर्स अ कंपस, ही रिक्वायर्स अ स्केल, ही रिक्वायर्स अ चाइना ग्राफ पेंसिल एंड अ टॉर्च। कहानी खत्म। मैप के अलावा बाकी सब चीज़ें आपके एक बच्चों के स्टेशनरी के स्टोर में मिलती हैं। आपको कंपस मिल जाएगा वहाँ से। बहुत बहादुर हैं बलोच, लेकिन जो तलवार में जो धार है वो ट्रेनिंग के बाद ही आएगी। बिना ट्रेनिंग के कोई फाइटर नहीं बनता। आपको ट्रेनिंग ज़रूरी देनी है बलोचों को, और आपको इस तरीके से ट्रेनिंग देनी है बलोचों को कि वो इफेक्टिवली फाइट करें पाकिस्तानी स्टेट। टारगेट आइडेंटिफिकेशन, राइट, उसमें वेपन्स कितने डलने हैं, उसमें मैन पावर कैसे डलना है, किस तरीके से आपको प्लान करना है, कौन सा टारगेट हिट करना है,
ये सब चीज़ें आपको ये क्लासरूम में बैठ के सीखी जाती हैं। ये सब्जेक्ट है, जैसे ज्योग्राफी है, जैसे मैथ्स है, उसी तरीके के वॉरफेयर इज ऑल्सो सब्जेक्ट दैट हैज़ टू बी स्टडीड। अब मैंने देखा था एक में बलोच फाइटर्स जा रहे हैं, राइट, दे आर वॉकिंग, पीछे म्यूजिक व्यूजिक डाल रखा है उन्होंने, बड़ा सा चल रहे हैं, पर वो जो चल रहे हैं वो 2-2, 3-3 फुट की दूरी में चल रहे हैं। दिस इज नॉट टैक्टिकल मूवमेंट। अगर एक किसी ने लाइट मशीन गन का एक बर्स्ट मारा तो 10 के 10 फाइटर एक साथ गिर जाएंगे। आपको गैप बना के चलना है, आपको टैक्टिकली मूवमेंट करनी है, आपको आड़ पकड़ के चलना है, आपको पता होना चाहिए 2 राउंड बर्स्ट, 3 राउंड बर्स्ट से आपको कैसे बेसिक्स जो हैं, डैश डाउन, क्रॉल, ऑब्जर्व, फायर, आपको वो सब करना पड़ेगा। ये सब आपको एक सेक्शन लेवल, प्लेटून लेवल टैक्टिक्स आपको सिखानी पड़ेंगी बलोचों को, तब जाके वो पाकिस्तानी फौज को हैमर कर पाएंगे। और सबसे बड़ी बात, तब वो पाकिस्तान जो हरकत कर रहा है ना, उनकी आर्मी जो हरकत कर रही है, दे विल बी इमीडिएटली एबल टू अंडरस्टैंड कि कर क्या रहे हैं। 3 गाड़ियां गई, टोयोटा ट्रक्स यूज करते हैं ना पाकिस्तान, 3 गाड़ियां गई, तो आपको पता है प्लेटून में 30 लोग हैं, फिर आपको पता है कि 5-7 तो छुट्टी पे होंगे, 5-7 छुट्टी पे होंगे, 1-2 की अटैचमेंट होगी कहीं पे, राइट, तो आपको पता है कि 20-1 लोग हैं, तो 3 टोयोटा के ट्रक, इसका मतलब कि वो पिकअप ट्रक्स जो होते हैं पाकिस्तानी फौज के, तो आपको पता है कि एक प्लेटून लेवल की स्ट्रेंथ यहाँ से मूव कर रही है। एक बड़ा सिंपलिस्टिक सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, वेरी सिंपल एग्जांपल। दीज आर द थिंग्स टू वॉच आउट फॉर, कि कितनी नफरी जा रही है, कितने हथियार लेकर जा रही है, प्लेटून जा रही है, प्लेटून के पास कौन से हथियार होते हैं, राइट। दीज थिंग्स हैव टू बी टॉट टू द बलोच, देन दे विल बी एबल टू fight the Pakistani army in a much better fashion. They are already brave people, but sharpening of the sword is required. ये सब मेरे आइडियाज़ हैं। I wish we could have done it in the past. Unfortunately, अभी तक सिर्फ हमारे अल्फाज ही रहे हैं। हमने ऐसा कुछ अगर करा भी है तो I'm not aware of anything. But we must support the Baloch. It is important that Pakistan be hammered. 44% of Pakistani territory is Balochistan. चाइनीज़ और पाकिस्तानी मिलकर बलोचों को लूट रहे हैं हर रोज़, उनको मार रहे हैं। क्यों? क्योंकि बलोचिस्तान इज़ अ रिच प्लेस। बलोचिस्तान अगर एक मुल्क होता और अपने मुल्क के अंदर जितने भी उसके ज़मीन के नीचे जो मिनरल वेल्थ है, अगर वो बलोचिस्तान की होती, बलोचों की होती, तो दुनिया के अमीर तरीन मुल्कों में उसका नाम शुमार होता आज की तारीख में बलोचिस्तान का। बलोचिस्तान में कमी किस चीज़ की है? प्रॉब्लम ये है कि जो सुई गैस फील्ड्स हैं, सुई गैस फील्ड्स की मैक्सिमम गैस पंजाब जा रही है पाकिस्तान में। इट इज़ गोइंग टू पाकिस्तान, इट इज़ गोइंग टू XYZ प्लेस। तो अगर XYZ प्लेस जा रही है वो, और ये इनके मिनरल रिसोर्सेज हैं, कॉपर है, आयरन है, ये सब चाइनीज़ वहाँ पे क्यों आए हैं? चाइनीज़ इसीलिए तो आए हैं। चाइनीज़ हैव कम देयर टू एक्सप्लॉइट। वो ठीक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहे हैं और ऑयल आएगा और मिडल ईस्ट से ऑयल आएगा, ये सब भी स्टोरी है, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज दैट चाइना वांट्स टू एक्सप्लॉइट द रॉ मटेरियल्स ऑफ बलोचिस्तान। पाकिस्तान में खुद औकात नहीं है करने की। अगर होती तो पाकिस्तान बहुत पहले कर चुका होता। पाकिस्तान में वो इंडस्ट्रियल कैपेबिलिटी नहीं है, वो टेक्नोलॉजी नहीं है, उनको चाइनीज़ की ज़रूरत है। तो चाइनीज़ से बोला कि भाई तुम डाका डालो और कुछ हमें भी दे देना, तो इनकी डील हुई है। तो बलोचों को इस डील के चक्कर में पैसे के लिए ये लोग मार रहे हैं। सो वी मस्ट हेल्प द बलोच, वी मस्ट हेल्प दम डिप्लोमेटिकली, वी मस्ट हेल्प दम पॉलिटिकली, वी मस्ट हेल्प दम फाइनेंशियली, एंड वी मस्ट ऑल्सो हेल्प दम मिलिटरीली। मैंने एक छोटी सी बात मिलिट्री के बारे में, देयर आर वेरियस ऑप्शंस, हंड्रेड्स ऑफ ऑप्शंस, मैंने एक छोटी सी बात करी। एक सेक्शन 10 लोग, प्लेटून तकरीबन 30 लोग, इस लेवल की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि स्मॉल टीम्स का ज़्यादा वहाँ पे चलन है। तो आई थिंक दिस इज व्हाट नीड्स टू बी डन, एंड वन डे आई एम वेरी श्योर वैभव दैट वी विल सी द सॉल्यूशन, द रेजोल्यूशन of the Baloch issue as per the wishes of the Baloch people, which is the single most important thing.